नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत अपनी प्रश्नावली 1.1 के चौथे सवाल के आगे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथा सवाल हमें दे रखा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके पहले 3 सवाल अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ से अपन चौथे सवाल को हल कर। तो चौथे सवाल में अपने को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक, किस प्रकार से करते हैं, चलिए पहले सवाल को देखते हैं तो पहले से आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक में अपने को दे रखा है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखिए -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा इसका, क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/13। ठीक, समझ में आ गया होगा आपका। अब गुणात्मक प्रतिलोम जो अपन चेक करते हैं, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 आया, तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो ये 1 आ रहा है क्या, -13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, या -1 का -1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1। ठीक, अर्थात -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-13। ठीक, अब दूसरा दे रखा है -13/19। तो इसको कैसे करेंगे, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, उसको उल्टा करना है। ठीक, तो ये -13/19 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -19/13। ठीक, 19 को क्या किया, उल्टा कर दिया, इस संख्या को क्या किया, रिवर्स कर दिया। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये था अपना -13/19, गुणात्मक प्रतिलोम आया 19/13, -19/13 से 13 कैंसर, 19 से 19 कैंसर, बराबर 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बराबर 1। अर्थात -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -19/13। ठीक, साइन वही रहेगा, केवल संख्या उलट जाएगी। इसी प्रकार से 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/5 को जब अपन उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5/1। ठीक, अब 5/1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे अगर 1 है तो नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, चूंकि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 5/1, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 1, तो 1 बराबर 1। ठीक, अर्थात 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/1 या फिर 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं चौथे भाग में। चौथा भाग दे रखा है -5/8 गुणित -3/7। ठीक, तो पहले इसको सरल कर लेंगे। तो ये -5/8 गुणित -3/7, इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो 5 तिया 15 और 8 7 56, 8 7 56। तो अपनी संख्या क्या हो गई, 15/16। यहाँ लिखेंगे 15/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, ये 15/56 है, तो 15/56 को क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये 56 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये 56/15, ये अपना क्या आ जाएगा, इस 15/16 का गुणात्मक प्रतिलोम 56/15। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चूंकि 15/56 और गुणात्मक प्रतिलोम आया अपना 56/15, इसका रिजल्ट क्या, 1 आ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 15 से 15 गया, 56 से 56 गया, तो 1 बराबर 1। अर्थात 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 56/15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी ऐसे ही, इसका जब गुणा कर देंगे तो माइनस से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 और नीचे /5। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/5, तो 5 ऊपर रह जाएगा, 5/2।
इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम आया 5/2। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1। ठीक। अब यहाँ आखिरी संख्या दे रखी छठी अपने को -1। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/-1। ठीक। और 1/-1 का मतलब ही होता है -1, मतलब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1 ही होगा। ये अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो अपनी संख्या दी हुई हो गुणात्मक प्रतिलोम में, उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और साइन को वही रहने देते हैं, चिन्ह अगर नेगेटिव है तो। ठीक। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा सवाल पूरा हो। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कि यहाँ पर इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया। तो पहला है -4/5, एक परिमेय संख्या है, इसका गुणा यदि 1 से हो रहा है, और यहाँ पर इसी परिमेय संख्या का गुणा 1 से हो रहा है, तो रिजल्ट वही आ रहा है। ठीक। तो यहाँ पर ये जो 1 दर्शाया गया है, एक क्या है? एक गुणात्मक तत्समक गुणधर्म, समक गुणधर्म। ठीक है, केवल इसका नाम लिखना है अपने को। ठीक। दूसरे में देख रखे हैं अपन कि -13/17 गुणित -2/7 और -2/7 गुणित -13/17। तो ये पहले नंबर पर -13/17 था, और दूसरे नंबर पर -2/7 था। और अगली बार में क्या किया, इनका क्रम बदल दिया, इसको आगे ले लिया और इसको पीछे ले लिया। तो इस नियम को अपन क्या कहते हैं? क्रम विनिमेयता गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। ठीक। तीसरा भाग दे रखा है -19/29 गुणित 29/-19। अभी इसके पहले देखा था आपने चौथे सवाल में। इस प्रकार से जब जो संख्या दे रखी है, जो परिमेय संख्या रहती है, उसको यदि विपरीत कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, तो अपना गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों अपने नाम लिख चुके हैं। तो ये अपना 5वां सवाल समाप्त। छठा सवाल है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? -7/16 का व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -16/7। उल्टा हो जाएगा। आपने को क्या करना है? गुणा करना है। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न ने कहा है ऐसा अपन यहाँ पर करेंगे। क्या कहा है प्रश्न ने अपने को? 6/13 को इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना। तो ये 6/13 का गुणा करना है इस संख्या के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम क्या है? -16/7। तो ये -16/7। ठीक। इसका गुणा करते हैं, 16 का गुणा 6 से करेंगे तो ये आएगा -96। और 13 का गुणा 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 91। ये अपना क्या हो गया? आंसर। ठीक। -93/51 ये अपना उत्तर। चलिए अगला 7वां प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित कोष्टक के अंदर 6 गुणित 4/3 को कोष्टक के अंदर 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को के रूप में अभिकलित कर सकते। तो इसको अपन इस रूप में किस गुणधर्म की सहायता से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये a इंटू कोष्टक के अंदर b इंटू सी को a इंटू बी इंटू सी के रूप में किस गुणधर्म में लिख सकते हैं? तो वो है अपना साहचर्य गुणधर्म। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ परिमेय संख्याओं के साहचर्य गुणधर्म को दर्शाया गया है। ये किस गुण का कारण होता है? तो साहचर्य गुणधर्म में इस रूप से अभिकलित किया जा सकता है, दर्शाया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, केवल अपने को यही करना था।
नेक्स्ट 8वां सवाल दे रखा है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा अगर ये आएगा तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। तो 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा -9/8 और कितना आना चाहिए 8/9। तो सरल करते हैं तो 1 आना चाहिए। पहले देख लेते हैं। तो ये 8 से 8 कैंसिल, ये 9 से 9 कैंसिल, यहाँ कितना बचा -1 बचा, बराबर -1 आ गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए था, +1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। कारण लिखेंगे क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं है। यहाँ कितना आया, इनका गुणनफल माइनस का आ गया, अपने को प्लस का चाहिए था, तो 1 नहीं है। ये अपना उत्तर होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट 9वां सवाल जिसे है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो 3 तिया 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 0.3। ठीक, इन दोनों का रिजल्ट भी यदि 1 आ जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम यही होगा इसका। देखते हैं। तो इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 लग जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया +1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 है। और 1 यदि गुणनफल है तो इसका मतलब ये इनका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस तरह से ये अपना 8वां और 9वां सवाल कंप्लीट। अगला 10वां सवाल है, लिखिए यहाँ पर पहला भाग दे रखा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं। ऐसी संख्या आपने को बताना है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ऐसी संख्या 0 है, इसके यदि बटे में 1 लिख देते हैं तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसका व्युत्क्रम नहीं है। ठीक, ये 0 ही होगी। ठीक, 0/1 नहीं कर सकते। ठीक, या 1/0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 तो क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। ठीक है, तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, वो उत्तर हो जाएगा अपना 0। ठीक, ये 1 नहीं है ना। चलिए दूसरा भाग है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी संख्या है कौन कौन सी है, जैसे 1 है। ठीक, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से -1, ये तो अपन देख ही चुके सवाल में कि -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/-1, और इसका मतलब होता है -1। ठीक, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1। चलिए तीसरा भाग देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब इसका प्लस में भी वही मान रहता है और माइनस में भी मान वही रहता है, तो वो है 0। ठीक, यदि 0 को अपन माइनस में भी 0 लिखेंगे तो इसका मतलब 0 ही होगा। ठीक, लेकिन 1 और -1 इसमें अंतर है, 2 और -2 ये अंतर है, लेकिन 0 और -0 ये दोनों क्या है, एक सब। तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो है 0। इस प्रकार से ये अपना 10वां सवाल समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 के अंतिम और आखिरी सवाल 11वें सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग दे रखा है 1 नंबर पर, शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम क्या है, अभी अपना ने देखा था कि शून्य का व्युत्क्रम जो है वो परिभाषित नहीं। यहाँ लिख देंगे अपन परिभाषित नहीं है। ठीक,
अब दूसरा भाग दे रखा है संख्याएं खालिस्तान तथा संख्याएं खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो ये भी अभी यह देख चुके हैं अपन के 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा -1/5। ये 5 का चला जाएगा नीचे चला जाएगा उल्टा हो जाएगा। 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक, यदि मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/4, इनका जब गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। और आखिरी दे रखा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से ये अपना 11वां सवाल और ये अपने प्रश्नावली 1.1 पूरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले ऐसे वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।